क्या हिंदू देवी देवता वास्तव में एलियंस थे? क्या हमारे शास्त्रों में वर्णित चमत्कारिक घटनाएं, शक्तिशाली विमान और अलौकिक अस्त्र शस्त्र किसी अत्याधुनिक तकनीक का परिणाम थे? क्या वह तकनीक हमारी धरती पर नहीं बल्कि किसी अन्य लोक या ग्रह से आई हुई थी? जब हम वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों को गहराई से पढ़ते हैं तो कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें इस विचार की ओर ले जाते हैं कि हमारे पूर्वज केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि अत्यधिक उन्नत वैज्ञानिक भी थे और संभव है कि उनका संपर्क पृथ्वी से बाहर की चेतनाओं से हुआ हो। ऋग्वेद में वर्णित विमान जो आकाश में उड़ते थे और जिनमें देवगण यात्रा करते थे, वो साधारण रथ नहीं थे बल्कि ऐसी यंत्र प्रणालियां थी जो आज के आधुनिक विमान, रॉकेट्स और स्पेसशिप से मेल खाती हैं। इन विमानों की गति, दिशा परिवर्तन, अदृश्य होने की क्षमता और विभिन्न लोकों तक पहुंचने की शक्ति को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या ये तकनीकें उस समय के इंसानों की थी या किसी और लोक से आए हुए देवों की, जिन्हें आज की भाषा में एलियंस कहा जा सकता है। शास्त्रों में स्वर्गलोक, भूतल, पाताल लोक, मर्त्य लोक, जन्म मृत्यु लोक जैसे कई लोकों का उल्लेख है और इन सभी के बीच संपर्क केवल साधना से नहीं बल्कि विशिष्ट वाहनों के माध्यम से भी संभव था। पुष्पक विमान जो श्री राम को लंका से अयोध्या लेकर आया था, वो केवल एक उड़ने वाला रथ नहीं था, उसमें गति, स्थान परिवर्तन और आत्मचालित तंत्र का वर्णन है जो इसे एक आधुनिक यंत्र की तरह प्रस्तुत करता है। महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र में विमानों की संरचना, उनके ईंधन, दिशाएं, उड़ान तकनीक और यहाँ तक कि उनके युद्धकालीन उपयोग तक की विस्तृत जानकारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि यह सब एक कल्पना होती तो इतनी वैज्ञानिक गहराई और यांत्रिक व्याख्या कैसे संभव होती? और यदि ये सच था तो ये ज्ञान आया कहाँ से? कई विद्वानों का मानना है कि यह ज्ञान किसी ब्रह्मांडीय चेतना से प्राप्त हुआ, वो चेतना जो पृथ्वी से बाहर के जीवों की हो सकती है। शिव जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो पर्वत आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। वहाँ की चुंबकीय गतिविधियाँ, भौगोलिक संरचना और अज्ञात ऊर्जा, यह सब उस विचार को और बल देती हैं कि शिव केवल एक देव नहीं बल्कि किसी अन्य आयाम से आए हुए अत्यंत शक्तिशाली चेतना संपन्न प्राणी थे। विष्णु के दशावतारों को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उनमें जलचर, मत्स्य, उभयचर, कूर्म, स्थलीय, वरा, वन्य मानव, नरसिंह आदि से लेकर उच्च बुद्धिजीवी मानव, कृष्ण, राम तक का क्रमबद्ध विकास दिखता है जो कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से मेल खाता है। क्या यह भी कोई संकेत है कि हमारे ऋषियों को वो ज्ञान पहले से था या किसी ने उन्हें यह ज्ञान दिया था? महाभारत के युद्ध में जो दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, इनकी शक्ति, उनका विस्फोट, उनकी ऊर्जा की तीव्रता और समय स्थान में प्रभाव देखकर लगता है कि वो परमाणु अस्त्रों से कम नहीं थे। अर्जुन के रथ का ध्वस्त हो जाना युद्ध के बाद केवल इसलिए क्योंकि कृष्ण उसके ऊपर सवार थे, यह बात सीधे ऊर्जा क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। कृष्ण जिनका वर्णन समय की सीमाओं से परे है, जिनके जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी घटनाएं घटती रहती हैं, क्या वो केवल एक दिव्य पुरुष थे या कोई ब्रह्मांडीय प्राणी जो धरती पर मानव रूप में आए? आज की आधुनिक वैज्ञानिक एजेंसियां भी यह मानने लगी हैं कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता। नासा, सेती और अन्य संस्थाएं ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में जुटी हुई हैं, पर हमारे शास्त्रों में यह बात पहले से वर्णित है कि अन्य लोकों में प्राणी रहते हैं जिनकी आयु, चेतना, शक्ति और तकनीक मनुष्यों से भिन्न है। गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, इन सब में ऐसे लोकों का उल्लेख है जहाँ देवता, गंधर्व, अप्सरा, दानव, नाग रहते हैं जिनका संपर्क समय समय पर पृथ्वी से होता रहा है। नागलोक में रहने वाले नागों के पास उड़ने वाले यंत्र थे और यह भी बताया गया है कि उनके पास पृथ्वी की गहराइयों तक जाने की शक्ति थी। क्या ये सब केवल प्रतीक हैं या वास्तव में ऐसे उन्नत प्राणी इस पृथ्वी पर आए थे? कई विदेशी शोधकर्ता जैसे एरिक वॉन डैनिकन ने भी यह दावा किया है कि पृथ्वी पर प्राचीन काल में एलियंस का आना हुआ था
और उन्होंने ही मानव सभ्यता को निर्माण, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल विद्या और अध्यात्म का ज्ञान दिया। भारत के प्राचीन मंदिरों में जैसे खजुराहो, कोणार्क, एलिफेंटा और अजंता एलोरा में जो चित्रण हैं, उनमें उड़ने वाले रथ, अलग आकृति वाले प्राणी और उन्नत तकनीक का संकेत मिलता है। यह सब मिलाकर एक गहरी साजिश को उजागर करता है कि ज्ञान को छुपाया गया या सीमित किया गया ताकि आम लोग केवल भक्ति करें पर प्रश्न न करें। परंतु आज का युग जागरण का है और हम पुनः उन रहस्यों की खोज में निकल पड़े हैं जो हजारों वर्षों से छुपाए गए। आज जब क्वांटम फिजिक्स, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स, वर्महोल्स, टाइम डायलेशन जैसे सिद्धांत सामने आ रहे हैं, तो वेदों और उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मलोक, चिदाकाश, तुरीय अवस्था और ध्यान की गहराइयों में जाने की शक्ति, इन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। जब हनुमान सूर्य को निगल लेते हैं, तो क्या वो एक रूपक है या स्पेस ट्रेवल का संकेत? जब रावण के पास दंडकारण्य में अपनी प्रयोगशाला होती है, जहां वह यंत्रों का निर्माण करता है, तो क्या वह एक वैज्ञानिक नहीं था? यह सब संकेत हमें इस ओर ले जाते हैं कि हिंदू देवी देवता केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय चेतनाएं थी जो पृथ्वी को एक विशेष उद्देश्य से मार्गदर्शन देने आई थी। उन्होंने हमें बताया कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और अनंत संभावनाओं से बने हुए हैं। और जब हम ध्यान, साधना और स्वाध्याय के द्वारा अपने भीतर उतरते हैं, तो वही शक्तियां हमारे भीतर भी प्रकट हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। और यदि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो क्या मैं भी उस ब्रह्मांड से आया हूँ जहाँ से हमारे देवी देवता आए थे? क्या हम सभी उस दिव्य चेतना के बीज हैं जो किसी अन्य ग्रह, किसी अन्य आयाम से धरती पर मानव रूप में अवतरित हुए हैं? यह प्रश्न अब केवल दर्शन का नहीं, बल्कि विज्ञान का भी बन चुका है। तो क्या वास्तव में हमारे देवी देवता पृथ्वी के नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के किसी अन्य कोने से आए हुए अस्तित्व थे? क्या शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और अन्य देवता केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ऐसे ब्रह्मांडीय प्राणी थे जिनका आना, जाना, प्रकट होना और विलीन हो जाना किसी अत्याधुनिक स्पेस ट्रेवल तकनीक से संभव था? और यदि ऐसा था, तो क्या हम आज के इंसान उनके ही वंशज हैं, जिन्हें एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर जन्म दिया गया था? यह प्रश्न आज केवल दर्शन की सीमा में नहीं है, बल्कि विज्ञान, खगोल विद्या और क्वांटम भौतिकी भी अब इस ओर बढ़ रही है, जहां चेतना, ऊर्जा और आयामी अस्तित्व की अवधारणाएं गंभीरता से ली जा रही हैं। आज जब विज्ञान मल्टीवर्स की बात करता है, तो हमारे पुराण पहले ही अनंत लोकों की बात कर चुके हैं। जब नासा टाइम डायलेशन की पुष्टि करता है, तो महाभारत में बकवास नहीं, बल्कि विज्ञान छिपा होता है, जहां अर्जुन के बेटे बभ्रुवाहन का जन्म हो चुका होता है, जबकि अर्जुन केवल कुछ समय के लिए ही इंद्रलोक में गए होते हैं। यह सब इशारा करता है कि हिंदू धर्म केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक अध्यात्म है, एक रहस्यमय गाइडबुक जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर ले जाती है। आज भी कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सकता, क्या इसलिए कि वह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक अंतरआयामी पोर्टल है? क्या उसकी ऊर्जा, उसकी संरचना और वहाँ की कंपन इतनी तीव्र है कि केवल मानव के रूप में वहाँ पहुँचना संभव नहीं? और जब यह कहा जाता है कि शिव आज भी ध्यानस्थ हैं, तो क्या यह संकेत है कि शिव जैसी चेतना अभी भी उस आयाम में सक्रिय है, जहाँ से वह संपूर्ण सृष्टि को देख रहे हैं? इसी तरह जब हम देखते हैं कि पुष्पक विमान इच्छानुसार उड़ता है, दिशाएं बदलता है और किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है, तो यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्पेस नेविगेशन की तकनीक का प्रमाण हो सकती है। रामायण और महाभारत की कथाएं काल्पनिक नहीं, बल्कि सत्य घटनाओं पर आधारित हो सकती हैं, जो केवल प्रतीकात्मक भाषा में वर्णित हैं, जिससे साधारण मनुष्य उनकी गहराई में उतर सके। गहरे ध्यान में, योग में, तंत्र साधना में और वेदांत में जिस परम सत्य की बात की गई है, वह केवल अध्यात्म का विषय नहीं, बल्कि वही चेतना उस ब्राह्मणीय नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें देवी देवता, ऋषि मुनि,
और ब्रह्मांडीय प्राणी सभी जुड़े हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि सनातन धर्म ने कभी भी पृथ्वी को ही अंतिम सत्य नहीं माना, बल्कि यह बताया कि यह केवल एक आयाम है और इस ब्रह्मांड में असंख्य आयाम हैं, जिनसे संपर्क केवल भक्ति नहीं बल्कि ध्यान, साधना और विज्ञान से भी संभव है। संभावना यह भी है कि प्राचीन काल में देवताओं का पृथ्वी पर आना एक फर्स्ट कांटेक्ट था, एक प्रारंभिक चरण जहां उच्च चेतना वाले प्राणी मानवता को ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और धर्म का उपहार देने आए थे। उन्होंने हमें सभ्यता सिखाई, संस्कार दिए और हमें चेताया कि एक दिन वे लौटेंगे या हम उन्हें पहचान सकेंगे। वेदों में बार बार कहा गया कि देवता अदृश्य होते हैं पर वे रहते हैं, तो क्या वे आज भी पृथ्वी के आसपास किसी हायर फ्रीक्वेंसी में स्थित हैं? क्या हम ध्यान और ऊर्जा साधना के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं? क्या यही कारण है कि आज भी यूएफओ साइटिंग्स अक्सर भारत के ऊर्जावान क्षेत्रों के पास देखी जाती हैं, जैसे कैलाश, बद्रीनाथ, मानसरोवर, तिरुपति या कांचीपुरम? क्या ये सब केवल संयोग है या कोई गहरा रहस्य? ये सब प्रश्न हमें एक ही उत्तर की ओर ले जाते हैं कि हिंदू देवी देवता केवल आस्था नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे उन्नत प्राणी हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर आए थे और जिन्होंने मानवता को आत्मा और विज्ञान दोनों का ज्ञान दिया। आज जब हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चेतना के संगम की ओर बढ़ रहे हैं, तब ऐसे विषयों का विश्लेषण और प्रचार आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि सनातन धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक इंटरगैलेक्टिक सत्य है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे शरीर में वैसे ब्रह्मांड में, और जैसे ब्रह्मांड में चेतना है वैसे ही हमारी आत्मा भी उस चेतना का अंश है। यदि हम इस ज्ञान को सही रूप में समझें, तो हमें यह भी समझ आ जाएगा कि हमारे भीतर छिपे देवत्व को जागृत किया जा सकता है। और यही उस फर्स्ट कांटेक्ट का अंतिम लक्ष्य था कि मनुष्य स्वयं देव बन जाए, स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाए। और उस दिन जब हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचान लेंगे, तब हमें किसी देव या एलियन के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्वयं समझ जाएंगे कि देव, एलियन, ब्रह्मांडीय प्राणी सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हैं और वह स्रोत हमारे भीतर ही है।